पहला पार्ट पहले हो चुका है, जिस तरह के आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में मुझसे पिक किया। अब आप लोगों के पास आज है क्वेश्चन नंबर 1 को मैं पढ़ रहा हूं, सॉल्व नहीं करेंगे, सॉल्व सेकंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 के फर्स्ट पार्ट में हमारे पास है, आप लोग बुक पर देखें, पेज नंबर 128, 3 arithmetic means between 6 and 41। और उससे पहले लफ्ज है इंसर्ट। इंसर्ट की मैंने डिटेल बताई कि पुट करो या डालें। इंसर्ट 3 arithmetic means, 3 arithmetic means डालें बिटवीन 6 and 41, 6 और 41 के दरमियान में। आज क्या कह रहा है सेकंड पार्ट में, इंसर्ट का लफ्ज इसके साथ भी है, क्योंकि मेन क्वेश्चन नंबर 14 के साथ है। इंसर्ट 4 arithmetic means, 4 arithmetic means वो पूरा लिख रहा है, मैं उसको शॉर्टकट में एम्स लिख रहा हूं। बिटवीन 17 and 32। दो इंटीजर्स हैं 17 और 32, इनके दरमियान में 4 और वैल्यूज हमने पुट कर दी है। arithmetic means उनका नाम दे रहा है। स्टार्ट करते हैं डियर बॉयज। हम वो जो 4 arithmetic means है उनको हम लेट करेंगे। स्टार्टिंग हमारी ये है, हम arithmetic mean का प्रोग्रेशन बनाएंगे, arithmetic प्रोग्रेशन बनाएंगे। लेट A1, A2, A3, A4। अच्छा, चूंकि हम इनको लेट कर रहे होते हैं इसलिए हम इनको A1, A2, A3, A4 करते हैं। हालांकि ओरिजिनली ये आपका A2 आएगा छोटों में, ये आप बात नोट कर लें, तो फॉर्मूले में फर्क है तो वहां पर डिस्टर्ब ना हो। अगर आप लोग कहते हैं कि सर A1 ये है, A2, A3, A4, A5 करें और ये 32, वो भी कर लें, आप कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि लेट हम पहले से करते हैं तो इसलिए हम A1, A2, A3, A4 और 4 arithmetic means between 17 and 32। ये एंड की अलामत होती है बेटा 8 की तरह, 8 की तरह। सो arithmetic progression आपका क्या बन जाएगा, 17 स्टार्ट में, फिर A1, A2, A3, A4। मैं इसमें इतना टाइम ना लगाता, एक पार्ट के दूसरा आपकी जिम्मे, लेकिन इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। इसके बाद वाला क्वेश्चन इसी से निकलता है, वो इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंट की वजह से मैं इसको टच कर रहा हूं। यहाँ पे टाइम लगा रहे हैं, ज्योमेट्रिक मीन में हमारा टाइम नहीं लगेगा बेटा। और यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, 32। कल परसों आप लोगों को कुछ डिस्टर्बेंस थी कि आगे पीछे आप लोग आए। 1 2 3 4 5 6 6 क्या हो गया, n मीन नंबर ऑफ वैल्यू। here A1 is equal to 17, n is equal to 6, 4 ये और 5 6 वो, या 2 वो और 4 ये, और A6 1 2 3 4 5 6 वैल्यू इज इक्वल टू 32। नाउ बाय nth टर्म फार्मूला, आपके पास क्या चीज नहीं है जो बहुत जरूरी है, डी। फॉर डी आप लोग यूज कर रहे हैं an इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये पूरी चीज आपकी बन गई है AP, arithmetic progression, changing with respect to addition। for n is equal to क्या है हमारे पास, 6 है, जिसका फायदा क्या होगा, यहां भी 6 लग जाएगी, A6 बन जाएगा, और A6 की फिर वैल्यू यूज कर सकते हैं। जो वैल्यू यूज हो उसके लिए हम करते हैं। A1 की वैल्यू भी नहीं लगाते बेटा, n की वैल्यू 6 माइनस 1 इंटू डी। A6 की वैल्यू आ गई है 32, A1 की वैल्यू आ गई है 17, और ये क्या आ गया 53। एंड डी को मैं इधर ही खत्म करने के लिए जगह में यही कवर करता हूं, बाद में मैं उधर जाऊंगा। 17 इधर आएगा, 32 माइनस 17 इज इक्वल टू 5D। 17 से 32 से 17 गया, 15 बच गया, 15 ओवर 5 कर लूं, चलो अभी नहीं 5D, 15 ओवर 5 इधर आकर डिवाइड होगा, D इज इक्वल टू 3, 5 3 हुआ और 3 आ गया, D की वैल्यू 3 आ गई। नाउ A1 इज इक्वल टू हमारे पास है 17 और D की वैल्यू क्या है 3। सो पहली A1 तो आपकी आ गई 17, ओके।
A1 हमारा असल में A2, चलो आपकी बात, और जो हमने कहा है वो तो A1 है, दरमियान में जो आ गया A1 इज इक्वल टू A1 प्लस D। ये A1 है स्टार्टिंग वैल्यू, ये A1 A2 A3 है अरिथमेटिक मीन्स जो हमने कहे हैं। असल में ये A1 A2 के बराबर है, A2 A3 के बराबर है, A3 A4 के बराबर है, ये 4 जो असल में तादाद में लगे 5 के बराबर है। सो A1 इज इक्वल टू A1 प्लस D, A1 इज इक्वल टू A1 की वैल्यू 17 प्लस D मींस 20 बेटा, नहीं अभी ऐड करके आगे दिखाएं, मींस 17 प्लस 3, D की वैल्यू 3 है जो कि आ जाएगी 20। सो A2 इज इक्वल टू A1 प्लस 2D। यस सर, करेक्ट। तो दूसरा फॉर्मूला क्या मैंने आपको बताया हुआ है, A2 प्लस D, यस सर, A3 प्लस D, या इस A1 प्लस D, लेकिन ये ठीक है, ये आपका ठीक है क्योंकि आप लोग इससे गलत नहीं होंगे बेटा। A2 इज इक्वल टू A1 की वैल्यू 17 प्लस 2 इंटू D की वैल्यू 3 विच मीन्स 17 प्लस 6 विच मीन्स 23। मैं यही कह रहा हूँ 20 के अंदर 3 जमा, 23 के अंदर 3 जमा, अगले के अंदर 26 के अंदर 3 जमा। आल्सो A3 इज इक्वल टू A1 प्लस 3D। यस सर, यस सर। A1 की वैल्यू 17 प्लस 3 इंटू 3, D की वैल्यू 3 है। A3 इज इक्वल टू 17 प्लस 9 विच कम्स 26 exactly. Also, yeah, similarly, so A4 is equal to A1 plus 4D, right? हालांकि ये असल में A5 है वो स्मॉल है। A1 की वैल्यू 17 प्लस 4 into 3 which comes 17 plus 4 3 is 12 which comes 29 209 ना समझे। Hence वो जो 4 आपने arithmetic means का उसी तरह जिस तरह सवाल है उस तरह जवाब दे। Hence 4 arithmetic means between 17 and 32 are अब कौन सी है 20 23 26 29 that is your answer। ओके बॉयज, ये आप लोगों का जब आपको दो या दो से दो अरिथमेटिक मीन्स के दरमियान में दो या दो से ज्यादा अरिथमेटिक मीन्स डालनी पड़े। तो ये जो सवाल है 4 अरिथमेटिक मीन्स, 2 अरिथमेटिक मीन्स भी कह सकता है, 3 भी कह सकता है, 5 भी कह सकता है, 6 भी कह सकता है। सो सिंपल है आपकी एक्सरसाइज के लिए क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 का प्रूफ है, प्रूफ ये बाद में मैं करूंगा या बोर्ड को मैं सॉल्व करके फिर जो न्यू क्लास लूंगा। अभी आप लोगों को मैं कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 16 जो कि इसी के साथ कनेक्टेड है। पहले मैं इसके साथ रिलेटेड और कनेक्टेड टॉपिक को डिस्कस कर लूं। 15 जो है वो मैं आपको जब कराऊंगा तो उसका मैं डिस्कस करूंगा। वो एक नहीं और 3 सवाल है। इंसर्ट 5 अरिथमेटिक मींस बिटवीन 5 एंड 8। पहला काम तो वही हो गया, 5 है 8 है। अब मैं लंबी कोई बात नहीं करता हूं क्योंकि ये स्टार्टिंग था आपके आज की क्लास का, बाद में कंटिन्यू है। 5 और 8 के दरमियान में 5 और आएगी। हालांकि 5 और 8 खुद क्या है, टोटल तो 5 8 है, तो 5 और आएंगे तो क्या आएगा, ये तो एक भी हो ना, डी मतलब 1 भी हो तो क्या होगा 5.1 6 7 2 बनती है, कोई इशारे में कोई आएंगे। ठीक है, एक बात तो ये इंसर्ट 5 अरिथमेटिक मींस बिटवीन 5 एंड 8। एक काम ये है हमारा, ये तो हम कर सकते हैं उसी तरह, लेकिन उससे आगे कह रहा है शो दैट देयर सम इज 5 टाइम्स। साबित करें कि इनकी सम मतलब इन सब को जमा कर दें। वो आपकी जो 5 अरिथमेटिक मीन्स निकालेंगे ना आप, उनकी सम उनको जमा कर दें। सम 5 टाइम्स, उसकी सम जो है 5 टाइम्स अरिथमेटिक मीन बिटवीन 5 एंड 8। ये जो 5 और 8 है ना, इनकी हमने अरिथमेटिक मीन निकालने। 5 और 8 के दरमियान में 5 अरिथमेटिक मीन्स हमने इंसर्ट करनी है। एक बात, वो 5 अरिथमेटिक मीन्स आपको मिल जाएंगे 5.3 5.6 6 6.5 ऐसे कुछ होंगी। वो 5 आने के बाद फिर वो कहते हैं इनको जमा करो, हमने ऐड कर दिया। ऐड कर दिया, हो गया। फॉर एग्जांपल मुझे पता है ना, इसलिए मैं ये लिख रहा हूं 13 आ गया। क्या आ गया
13। वो कहते हैं उनकी सम जो है ना, चेक करो कि उनकी सम 5 टाइम्स है इनकी अरिथमेटिक मीन। अब इनकी अरिथमेटिक मीन कौन सी है? ओ क्वेश्चन नंबर 13। यस सर। दो वैल्यूज का अरिथमेटिक मीन निकालने का क्या तरीका, कौन सा फॉर्मूला है? a प्लस बी ओवर 2। a प्लस बी ओवर 2 इनका निकालेंगे, ये आपका 5 13 बटा 2 आएगा या 13 बटा 5 बटा 2, फिर वो 5 टाइम्स होगा। मीन्स अगर मैं ये कह दूं अगर 5 इंटू 13 है, 13 5 65 होता है, उनकी जमा 65 आएगा या उस किस्म के 65 आएगा, ये 13 5 65 इस किस्म की कोई सिचुएशन आ जाएगी 5 टाइम्स। ये दोनों चीजें हमें फाइंड करनी है। 5 और 8 के दरमियान में 5 अरिथमेटिक मीन भी फाइंड करनी है, उनको सम करना है, वो एक चीज आ जाएगी। इनकी अरिथमेटिक मीन निकालनी है 5 और 8 की। ये आपका सारा क्वेश्चन है। अगर आप क्वेश्चन की स्टडी करें, ये क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने लिखा है। मैं अपना लिखता हूं लेट, मैं अपना वर्क शुरू करता हूं। लेट A1 A2 A3 A4 and A5 are 5 arithmetic means between 5 or 8. So 5 A1 A2 A3 A4 A5 और 8. Okay, start करते हैं अपना काम। Here A1 is equal to 5, N is equal to 5 6 7 और A7 is equal to for B। क्लियर? आपको पता है कि for B is equal to क्वेश्चन साइन by term formula an is equal to a1 plus n minus 1 into d। शॉर्टकट में कर रहा हूं, an मीन a7, a1 की वैल्यू अभी नहीं, प्लस 7 1 into d और फिर a7 की वैल्यू 8 1 a1 5 6d 8 minus 5 6d 3 6d 3 over 6 d is equal to 1 over 2 या 0.5 0.5 भी कह सकते हो, फिर वो 2 से मल्टीप्लाई ये ठीक है। सो अब असल काम की तरफ। सो आवर वैल्यूज विल बी, सो A1 की तो उसने दी है 5, A1 हमारा A1 प्लस D मतलब 5 प्लस 1/2। एलसीएम आप लेंगे, इसका कर रहा हूं एलसीएम, बाकी में एलसीएम डायरेक्ट करूंगा। एवरीबॉडी रेडी? ये एलसीएम आप फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं, सेकेंड ईयर में इस जैसे एलसीएम सारा एलसीएम ही है, डेरिवेटिव होगा, इंटीग्रेशन होगा और सारा एलसीएम आपका निकलेगा। 2 आया एलसीएम, इसके नीचे 1 है, 1 to 2 2 5 are 10 प्लस 2 2 कटा ऊपर 1 वाला है, 2 1 2। ये मेरी लैंग्वेज में जिसके नीचे नहीं है घुमाओ, जिसके नीचे नहीं है उस पर ये चढ़ा मतलब मल्टीप्लाई और 2 5 are 10, जिसके नीचे है कट्टा ऊपर वाला बचा 11/2। और आप ज़हनी तौर पर ये करेंगे, ये मैं नहीं करूंगा इसे नेक्स्ट टाइम। 2 5 10 प्लस ठीक है 11/2। ओके, देखता हूं नाउ A2 A1 प्लस 2D A1 5 प्लस 2 into D की वैल्यू 1/2, आंसर हुआ 5 प्लस 1 6 आया। A3 A1 प्लस 3D A1 5 प्लस 3 into 1/2 जिसकी 5 प्लस 3/2। मेरे बच्चे दानेश्वर 2 5 are 10 प्लस 3 कट गया 13/2। राइट। A4 A1 प्लस 4D 5 प्लस 4 into 1/2, 2 वाला कट जाता है। 5 प्लस 2 7। A5 A1 प्लस 5D
5 प्लस 5 इंटू 1/2 डी की वैल्यू 5 प्लस, ये नहीं कि 5 5 10 कर दो ना, वो उसके साथ मल्टीप्लाई 5/2 जी बेटा 10 plus 5. 15/5 10 प्लस 15/2। बड़ी प्यारी वैल्यू है, पहली क्या है 5 है, ये 5.5 है, Yes, sir. ये 6 हो गया, ये 6.5 हो गया, 7 ये 7 हो गया, 7.5 और 7.5 के बाद 8 है ना, Yes, sir. Over. 8 है ना, तो 0.5 का डिस्टेंस था उनका। ये तो आ गए। सो 5 arithmetic means between 5 and 8 are 11/2, 6, sir. 6, 13, 13/2, 7, 7, 15. 15/2. Now, sum of arithmetic means is, sum को जमा करो, 11/2 plus 6 sorry plus 13/2 plus 7 plus 15/2 is equal to 2 LCM। मेरी वही बात, जिसके नीचे है कटा, जिसके नीचे नहीं है उससे मल्टीप्लाई हो गया। 2 कटा 11 प्लस इधर 1 है, Yes, sir. चढ़ा 12 प्लस कटा 13 प्लस चढ़ा 14. प्लस कटा 15. सबको जमा करो। 15 प्लस 14 प्लस 13 प्लस 12 प्लस 11 5 4 9 12 13 14 15 15 पहले वाले ऐड हुए। Yes, sir. ठीक हो गया। उसके बाद 1 2 3 4 5 और वो 1 6 बटा 2 65/2 आया। क्या आया 65/2? क्या सम ऑफ दिस अरिथमेटिक मीन्स, इन अरिथमेटिक मीन्स का सम। अब छोटा सा और करो, अगर इधर होता है उसको कर दो इधर। Yes, sir. जी नाउ अरिथमेटिक मीन्स, सिर्फ मीन्स नहीं, Yes, sir. बिटवीन या ऑफ, अरिथमेटिक मीन ऑफ, अब बिटवीन नहीं, ऑफ 5 and 8 am is equal to A plus B. a plus b over 2 exactly। आगे 5 plus 8 over 2। अरिथमेटिक मीन क्वेश्चन नंबर 13 में ये फार्मूला है बेटा, 2 वैल्यूज दी हुई है, 3 पार्ट्स हैं, Yes, sir. टेंशन नॉट। 13/2 कोई इशारे में ना बदलो, वो 65/2 है, ये 13/2 है। As we see that हमेशा बात याद रखो, मैथमेटिशियन कहीं भी किसी भी क्लास में जब शो दैट कह दे, वेरीफाई दैट कह दे, प्रूव दैट कह दे, ये उसने किया हुआ है, ये पक्की बात है, आपने सिर्फ उसको लाना है और ये आ चुकी है। इनकी सम वो है, इनके अरिथमेटिक आपने ये, तो ये आपस में क्या रिलेशन रखते हैं, 65/2 है, इसको मैं 5 into 13/2 लिख सकता हूं। Yes, sir. 13 5 65 बटा 2, तो ये क्या है 65/2 इज इक्वल टू 5 into ये 13/2 क्या है, अरिथमेटिक मीन नहीं है। Yes. अब बुक पर पढ़ो वो बात, पहली बात सबर करो, मैं पूरा सवाल अब याद कर चुका हूं। कहता है इंसर्ट 5 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 5 and 8, ये तो हो गया इसी क्वेश्चन नंबर 14 की तरह। ये आपने 5 का भी है, साथ हम इतने तक डी ला सकते हैं, ये हम सारे ये सारे मालूम कर सकते हैं। दीज आर ओके। ये हो गई आपकी यहाँ पे प्रूफ या आंसर पहला। फिर आगे जो कहता है एंड शो दैट, अब बुक्स पर आप पढ़े हो, मैं पढ़ रहा हूं, एंड शो दैट सम ऑफ दीज अरिथमेटिक मीन्स या दीज वैल्यूज की सम, इन सब को हमने जो हमने यहाँ फाइंड किया उनको सम कर दिया। एलसीएम ले लिया 65/2 आ गया। वो कहते हैं इनकी सम जो है वो इज 5 times टू द अरिथमेटिक मीन बिटवीन 5 and 8, उन्हीं के 5 and 8 टच दे रहा है। 5 और 8 के दरमियान हमने उनका 5 और 8 का अरिथमेटिक मीन निकाला, वो 13/2 है, ये 65/2 है। 5 into 13/2 मतलब है 13 5 65 होता है। Yes, sir. It proves that
it proves that sum of arithmetic means is equal to 5 times arithmetic mean between 5 and 8. Yes. 5 और 8 के दरमियान अरिथमेटिक मीन ऑफ लिख रहे हैं यहाँ पर ऑफ 5 and 8. 5 और 8 की जो अरिथमेटिक मीन है वो 5 टाइम्स बनी थी. Yes. ये आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ. प्रैक्टिस करेंगे, खुद सॉल्व करेंगे, दोनों क्वेश्चन करेंगे, आपके जहन में ये सारा जो टॉपिक है बेहतरीन बैठ जाएगा. मुझे आसानी उस वक्त होगी जब आप ज्योमेट्रिक मीन्स की तरफ जाएंगे तो ये बड़ी आसानी आपको देगा खुद.